अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 5 जून से ऑन 11 जून तक का वीक है। एस्ट्रोलॉजिकली इस वक्त आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है। इस वक्त वीनस आपके सेकंड एंगल पर है और सेकंड एंगल को ही रूल करता है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इस वक्त आपको अपने आप को निखारने का बेहतरीन मौका 2022 में मुफ्त में मुयस्सर है। मार्स का फर्स्ट एंगल पर आना तमाम उन कमज़ोरियों को दूर कर देता है जो हम अपने लाइफ स्टाइल की वजह से अपने अंदर वीकनेसेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर कोई बंदा, कोई एरीज़, कोई मेल, कोई फीमेल एरीज़ पहले बहुत बहादुर हुआ करता था, उसका कंपटीशन स्किल बहुत हाई था, वो छोटी छोटी परेशानियों को ख़ातर में ही नहीं लाता था, और फिर किसी वजह से बुज़दिली गालिब आ गई, कोई खौफ गालिब आ गया, किसी इवेंट ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और वो मुसलसल उलझा हुआ सेंसिटिव है, तो मार्स का फर्स्ट एंगल पर होना उसकी इस सेंसिटिविटी को रिपेयर कर सकता है। उसके लिए कुछ चीज़ें तो मुफ्त में ही मिल जाएंगी। आप कुछ भी ना करें तब भी आपकी करेज में, आपको compete करने में, आपको मुकाबला करने में मज़ा आएगा। ये जनरल सा एलिमेंट है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी एवरेजली सेंसिटिव हुए थे, जो ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे, ज़्यादा उनके अंदर कंप्लेंट्स बढ़ गई थी फ़िज़िकल हेल्थ की या ऑर्गन परफॉर्मेंसेस की या स्टैमिना की या कंसंट्रेशन की। उन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है। तमाम ही एस्ट्रोलॉजर अब आपको इस बात पर आगाही दे रहे हैं, इस बात पर आपको नॉलेज दे रहे हैं कि दिस इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर द एरीज़, फॉर द फिज़िकल स्ट्रेंथ। तो आपको अपनी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को ट्यून करने के लिए कुछ एफ़र्ट्स करने चाहिए, चाहे वो मेडिकल एड्स हों, चाहे वो एक्सरसाइजेज़ हों, चाहे वो अपने अंदर के खौफ को दूर करने के लिए उन कामों में या उन कंपटीशंस में दोबारा हिस्सा लेना हो जिन कामों से आप पहले डर गए थे। ये सब चीज़ें आपको फैसिलिटेट करेंगी। मार्स के फर्स्ट एंगल पर आने से नेचुरल स्किल डेवलपमेंट भी होती है। हर 2 साल बाद जब मार्स इस एंगल पर आता है, आपके मैच्योरिटी लेवल को इन्हेंस कर देता है। जिन बातों को आप पहले समझ नहीं पाते थे या समझ पाते थे तो परफॉर्म नहीं कर पाते थे, नाउ इन दिस ईयर अब आप समझ भी पाएंगे, परफॉर्म भी कर पाएंगे। मार्स के फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली भी एक्सपेक्टेड है जो आपको रेशो ऑफ सक्सेसेस को इन्हांस करेगी, कामयाबियों की मिकदार को बढ़ा देगी। ये ऐसा गोल्डन टाइम साबित होगा जिसमें मकासदे ज़िंदगी की तकमील के रास्ते मिला करते हैं। ये सिर्फ ज़ाती नौइयत की चीज़ें थी जो मैंने मार्स के फर्स्ट एंगल पर आने से एरीज़ को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसके बारे में बयान करी। बट इनडायरेक्टली ये आपके लिए लॉसेस की रिकवरी, अगर कोई मुकदमा है तो उसके ख़ात्मे की वजह, अगर कोई कर्ज़ा है तो उसके ख़ात्मे की वजह भी बनेगा। फिर जो दूसरी आपके पास बहुत प्लस पॉइंट मुयस्सर है वो वीनस आपके सेकंड एंगल पर है। सेकंड एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। वीनस जब भी कभी सेकंड एंगल पर आएगा आपके कारोबार में ग्रोथ के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे बाय नेचर। मतलब उसके लिए आपको कोई बहुत एफर्ट्स नहीं करने, आपको सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र रखनी। नेचुरली जब गोल्डन सीजन्स आया करते हैं तो आपका कारोबार जिस नौइयत का भी हो उसमें डेवलपमेंट के मौके मिला करते हैं। अगर कोई एरीज़ इस वक्त जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहा है तो वो मुयस्सर आएंगी। अगर कोई एरीज़ इस वक्त अपने कारोबार के आगाज़ की कोशिशें कर रहे हैं वो मुयस्सर आएंगी। अगर कोई हाउस वाइफ्स अपने बजट को बैलेंस करने या स्टेबल करने या ग्रोथ देने की कोशिश कर रही हैं वो मुयस्सर आएंगी। एंड लव अचीवमेंट्स तो आल्सो, लव अचीवमेंट्स अलग से मिलेंगी। वीनस इज़ इन सेकंड हाउस तो इसके जो अदरवाइज बेनिफिट्स हैं उसमें रोमांस है, उसमें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हैं, उसमें ब्यूटी लविंग नेचर है, उसमें हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है। ऐसी सिचुएशंस जिसमें ऐसे जज्बात पैदा हों जिन जज्बात से ज़िंदगी अच्छी लगे। तो इन 2 सलाहियतों के एवज़ आपका ये हफ़्ता बहुत ताकतवर, प्रोडक्टिव गुजरने वाला है। लेकिन एक चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सैटर्न कल से डायरेक्ट हो चुका है, रेट्रोग्रेड हो चुका है 4 तारीख से। ये हफ़्ता 5 तारीख से शुरू हो रहा है। तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन अब रफ्ता रफ्ता ताकतवर होती जाएगी। ये स्लो रनिंग आइटम है, बहुत स्लो रनिंग प्लैनेट है, बहुत स्लो ग्रो करेगा।
अभी आपको जितने दिन मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है तब तक तंग नहीं करेगा, जितने दिन वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है तब तक तंग नहीं करेगा, जब तक सूरज आपके लिए अच्छे एंगल पर है तब तक ही आपको तंग नहीं करेगा। तो गोल्डन सीज़न अभी अलाइव है। लेकिन ऐसे सेंसिटिव एरीज़ जिनका रेट्रोग्रेड था, सैटर्न बाई बर्थ थी, उनके लिए ज़हनी उलझन की कुछ वजह बन सकती है। डिसाइड ना कर पाएँ, डिसीजन लेते हुए थोड़े से इरिटेट हो जाए, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। उसको ओवरकम करने के लिए जो अफेक्टिव मोस्ट स्पिरिचुअल रेमेडी है फॉर जर्नल कॉन्सेप्ट के लिए, सिवियर सिचुएशंस ना हो, जो जर्नल कॉन्सेप्ट है उसमें आपके लिए बहुत पावरफुल सिचुएशंस बनेंगी अगर आप सूरह शम्स पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में, एंड साथ में अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, काले कपड़े को ज़रा अवॉइड करें, वाइट कलर की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करें, तो ये एक रेमेडी के तौर पर सामने आएगी। फिर भी अगर चीज़ें उलझी रहें तो फिर पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, वहाँ से आपको आपकी जो इंडिविजुअल कैलकुलेशंस हैं, आपकी इंडिविजुअल वीकनेसेस, आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वो डिफ़ाइन हो जाएगी, एंड उससे रिलेटेड जितने भी फिर मामलात होंगे वो सामने आ जाएंगे। मतलब अगर ज़्यादा रेमेडीज़ की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एनर्जीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो फिर अलग से प्रिस्क्राइब की जा सकती। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगे एरीज़, वो आपकी खिदमत में तब बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।